अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोगों ने बहुत बार कह दिया था कि जफर पर अगेन वीडियो बनाओ, तो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई गधे रेडी है तू? तो चल हो जा शुरू, मार बूंगिया। इसी हदीस के बारे में हुज़ैफ वगैरह का भी कमेंट है। सही मुस्लिम हदीस 1007 को देखो जरा, ये हदीस काफी है तेरे तोते उड़ाने के लिए। तो हुज़ैफ मियाँ, चलो देखते हैं किसके तोते उड़ते हैं। बहुत सारे मोमिन अक्सर इस हदीस के बारे में कमेंट करते हैं कि नबी को कैसे पता चला कि जिस्म में हड्डियों के 360 जॉइंट होते हैं। आज सबको जवाब दे देता हूँ। गूगल में लिखिए व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 जॉइंट्स। मतलब कि ये कब पता चला कि इंसानी जिस्म में 360 जोड़ होते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा उसमें लिखा है कि 2 BC, मतलब कि 2200 साल पहले डोंग जोंगशू ने बताया कि इंसान में 360 जॉइंट होते हैं। गूगल में डोंग जोंगशू लिखकर आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। डोंग एक फिलोसफर, सियासतदान और एक लेखक थे। डोंग जोंगशू ने नबी से 750 साल पहले बता दिया था कि इंसानी जिस्म में 360 जॉइंट्स होते हैं। यकीन ना हो तो गूगल में लिखिए डोंग जोंगशू 360 जॉइंट्स। आपके सामने सैकड़ों ऐसी वेबसाइट आ जाएंगी जिनमें डिटेल में सब लिखा है, और आप किसी भी जबान में उसकी बुक्स भी खरीद सकते हैं। अमेज़न पर बुक्स भी मिल जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान में 360 जॉइंट्स होते हैं, और आज की मल्टीपल रिसर्चेस एंड हंड्रेड्स ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स में भी यही लिखा है कि इंसान में 360 जॉइंट्स होते हैं, एज यू कैन सी। और यहां तक कि अप्रूव्ड मेडिकल बुक्स में भी यही लिखा है कि इंसान की बॉडी में 360 जॉइंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं, रीड The human musculoskeletal system is a complex assembly of 206 bones, 360 joints and 640 muscles। तो मॉडर्न साइंस से ये मैचिंग देखकर एथियस्ट को मिर्ची लगी कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे ये सब पता चला 1400 साल पहले। तो फिर इन लोगों ने अपने जाले लगे ब्रेन का यूज किया और कहा कि अरब से हजारों किलोमीटर दूर चाइना की एक गुमनाम गली के कोने के मकान के अंदर एक इंसान रहता था जिसने ये बात अपनी किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही लिख दी थी। अब सवाल ये है कि बिना इंटरनेट के, बिना गूगल ट्रांसलेट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताबें कैसे पढ़ी? उसका जवाब तो ये लोग ही देंगे, इनकी थ्योरी ही देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाइना से कॉपी करते ना तो वो कभी भी 360 जॉइंट्स कॉपी ना करते, बल्कि एंशिएंट चाइना में ये बिलीव किया जाता था कि ह्यूमन बॉडी में 365 जॉइंट्स हैं, क्योंकि उनका मानना था कि क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो वो लोग सोचते थे कि 365 ही जॉइंट्स ह्यूमन के बॉडी के अंदर होते हैं। आप कई सोर्सेज चेक कर सकते हैं। चाइना में कई नंबर्स एग्जिस्ट करते थे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो अगर रसूलुल्लाह चाइना से कॉपी करते तो ये नंबर 365 होना चाहिए था, ना कि 360। और ये गधा जिसका जिक्र कर रहा है डोंग जोंगशू, जिसकी बुक में 360 जॉइंट्स लिखा है, तो पहली बात तो ये है कि ये बुक उसका ओरिजिनल वर्क नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये बुक ओरिजिनल है, और ये बुक डोंग के मरने के 500 साल बाद लिखी गई थी। और उसके बावजूद भी अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो इसमें 360 जॉइंट्स वाला नंबर लिखा है। लेकिन इसी बुक के पेज नंबर 468 में एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यह भी लिखा है कि इंसान के शरीर में 366 लेसर जॉइंट्स होते हैं। क्योंकि साल में 366 दिन होते हैं तो इंसान के शरीर में भी 366 जॉइंट्स होते हैं। तो गधो, इस बुक में तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग नंबर्स लिखे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर्स क्यों नहीं लिए जो एंशिएंट चाइना में एग्जिस्ट करते थे? जैसे 365 एग्जिस्ट करता था, 366 एग्जिस्ट करता था, तो ये सब एग्जिस्ट करते थे, कैसे सिर्फ 360 ही लिया गया? और वैसे भी इस बुक में साइंटिफिक ब्लंडर्स का अंबार है, तो ये कहना कि रसूलुल्लाह ने इस बुक से कॉपी किया था या चाइना की अदर हिस्ट्री से कॉपी किया था जिसमें मिस्टेक्स का अंबार है, रसूलुल्लाह ने वो सब छोड़ दी, करेक्ट चीजें ले ली, ये कहना ही बेवकूफी है गधो। ट्राई अगेन जफर। भारत में 2000 साल पहले आचार्य चरक हुए। वो फिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और एम्ब्रियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे। उनकी रिसर्च और नॉलेज का भंडार चरक संहिता में मिलता है। ये ग्रंथ करीब 2000 साल पहले लिखे गए। इनमें भी लिखा है कि इंसानी जिस्म में 360 जॉइंट्स होते हैं। तो अब चाइना छोड़कर हम इंडिया आ गए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इंडिया से कॉपी किया था, और इसने कहा कि चरक संहिता से कॉपी किया था।
अब उनको किसने चरक संहिता ट्रांसलेट करके बताया, ये एक मिस्ट्री ही रहेगा जिसका जवाब ये लोग नहीं देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बुक में भी ये नहीं लिखा है कि इंसान के अंदर 360 जॉइंट्स होते हैं, बल्कि अगर आप चरक संहिता पढ़ते हो तो इसमें तो लिखा है कि इंसान के अंदर 360 हड्डियां, बोन्स होती हैं। गधे, हड्डियों का जिक्र है ना कि जॉइंट्स का। एंड इस बुक में भी सैकड़ों साइंटिफिक ब्लंडर्स हैं, गलतियों का अंबार है इस बुक में भी, जैसे कि ये नंबर भी गलती है और वैसे भी इस बुक में गलतियों का अंबार है। तो अब तू सोच कि तेरे पास तो भक्तों के पैसों का इंटरनेट, लैपटॉप, एलकेजी यूकेजी क्लास की एजुकेशन होकर के भी तू सही इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पा रहा है आज के जमाने में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बिना इंटरनेट के, बिना किसी एजुकेशन के, उन्होंने चाइना से एंड इंडिया वगैरह से चीजें कॉपी कर ली थी। क्लैप। और फिर एक चीज थोड़ी है, कुरान एंड हदीसों में हजारों करेक्ट चीजें हैं। किस किस को कहोगे कि यहां से कॉपी किया, वहां से कॉपी किया। आप मेरी ये सभी वीडियोस देखिएगा, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं से कॉपी किया था। ये चीज ही बोलना बेवकूफी है कि यहां से कॉपी किया, वहां से कॉपी किया, ये बेवकूफी है। अगर वो कहे कि मेरा जैसा लिखकर दिखाओ तो कोई अच्छा शायर कैसे लिखेगा भाई? शायर तो शायरी के पैमाने के मुताबिक ही लिखेगा ना। आपके अल्लाह ने सारे पैमाने तोड़ दिए, इसलिए कुरान जैसी आयत लिखना भी मुश्किल है। खैर, ईमान वालों के लिए खुशखबरी यह है कि 2 एक्स मुस्लिमों ने कुरान जैसी सूरा लिखकर उसकी तिलावत भी की है। मैंने पहले भी उनके लिंक दिए थे, इस वीडियो के पिन कमेंट में भी दे दूंगा, दिल थाम कर सुन लेना। अब इसने कहा कि कुरान जैसी आयत लिखी जा चुकी है और ये आयत इंटरनेट पर भी अवेलेबल है और इस सूरा को सूरा फाकाफ कहते हैं और ये सूरा सपोजिडली कुरान के चैलेंज का जवाब देती है। ये सूरा इंटरनेट पर काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। तो हुआ ये कि ये सूरा कितनी बोंगी है, कितनी बकवास है, ये दिखाने के लिए इस सूरा का एक्सपोज ब्रदर फरीद ने कुछ साल पहले बनाया था इस वीडियो में, आप ये देख सकते हैं। और ब्रदर फरीद ने इस सूरा की झूठी एलोक्वेंस की बैंड बजा दी थी, धज्जियां उड़ा दी थी और बताया था कि कैसे इस सूरा के लिखने वाले ने खुद कुरान से ही कुछ पोर्शंस कॉपी किए हैं। क्लिप। لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. So verse 21 here is a direct rip-off from the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala uses these exact words in 225, 5119, 989 and 8511. और ये सूरा कितनी एलोक्वेंट है, कितनी बेवकूफाना है, ये देखने के लिए आप ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी बोंगी सूरत है। तो इस सूरा फाकाफ के बुरी तरह एक्सपोज हो जाने के बाद इस सूरा के राइटर का इंटरव्यू आया, जिसने ये बोंगी सूरा लिखी है उसका इंटरव्यू आया और उसने कहा कि ये तो मैंने वैसे ही लिख दी थी मजाक के तौर पर, इसको तो पब्लिश भी नहीं करने का इरादा था। इतनी घटिया एंड बकवास सूरा है ये कि इसका ऑथर खुद एडमिट कर रहा है कि इसको तो पब्लिश भी नहीं किया जाना था, इसमें तो हमने कोई सीरियस एफर्ट डाला भी नहीं था। लेकिन जिन गधों को अरबिक नहीं आती उनको एच मुस्लिम कुछ भी बेच देते हैं और वो लोग खरीद लेते हैं। क्यों बे गधे, जिस सूरा को तू कुरान के चैलेंज के जवाब में दिखा रहा था उसकी तो धज्जियां उड़ जाने के बाद इसके ऑथर ने खुद ने कह दिया कि मैंने तो इसमें कोई एफर्ट डाला ही नहीं था, इसको तो पब्लिश भी नहीं किया जाना था। और कितना जलील होना है तुम लोगों को गधो। सेम यही जब हुआ था जब सचवाला ने कुरान जैसी सूरा बनाने का दावा किया था। फिर जब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब ने इसकी सूरा की पोल खोल दी तो फिर ये खुद कहने लगा कि मैं तो दूध पीता बच्चा हूं मुफ्ती साहब। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं कि आप आपकी जो बनाई सूरतें हैं उस पर आप बात करेंगे, क्योंकि मेरी आपने खुद जाहिर बात है, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं जाहिल हूं, लेकिन बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए कि इनकी अरबी की जो सलाहियत है वो भी तो लोगों को पता चले। मैं जाहिल हूं मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूं, और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी जुबान से बोल रहा हूं ना, मैं जाहिल हूं। आप एतराफ कर लीजिए, आप ये एतराफ कर लीजिए कि आपके कंपोजिशन में झोल है, मैं आगे बढ़ूंगा, आप एतराफ कर लीजिए। भाई देखिए, मेरा कंपोजिशन तो दूध पीते बच्चे का है, उसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब तो यही होता है, जब तक कोई एक्सपोज नहीं होता ना तब तक तुम जैसे गधे उसको सर पर बिठा के रखते हो, लेकिन जरा सी देर में उनकी हैसियत पता चल जाती है।